आदाब। एफिडेविट लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़र्रुख जमाल। आज हम आपकी खिदमत में काव्य यात्रा यानी शेर व शायरी पर आधारित एक कार्यक्रम लेकर के हाजिर हुए हैं, जिसका शीर्षक है तर्ज सुखन। वक्त माह साल में तब्दील हो जाता है और इस वक्त के साथ हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता होती हैं। साल 2024 जब शुरू हुआ था तो हमें एक ऐसा सानिहा सामने आया कि उर्दू दुनिया के मारूफ शायर मुनव्वर राना हमसे जुदा हो गए और ये साल जाते जाते एक दाग हमारे दिल पर और दे गया। हिंदुस्तानी सियासत की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत डॉक्टर मनमोहन सिंह हमसे जुदा हो गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का यूं जुदा हो जाना उस सियासत के लिए जो ईमानदार सियासत कही जाती है, जो संजीदा सियासत कही जाती है, वो सियासत अब रफ्ता रफ्ता उनके जाने से कम होती जा रही है। और यकीनन सरदार मनमोहन सिंह के जाने से जो सियासत में खला पैदा हुआ है वो आसानी से भरने वाला नहीं है। मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। मनमोहन सिंह के जाने से हम सबको, और मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान को बहुत ही अफसोस है, लेकिन यही वक्त का तकाजा है। जो आया है उसे जाना है। वक्त के महवर पर जिंदगी यूं ही चोला बदलती रहती है। वक्त कभी ना रुकने वाली शय है। वक्त जंगल में भागती हुई उस रेल की तरह है जिसे हम देखते तो हैं, उसका ताक़ुब तो करते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। वक्त हाथ से फिसलती हुई वो रेत है जो रफ्ता रफ्ता हमारे हाथों से फिसलती जाती है। वक्त लम्हों में, लम्हा घंटों में, घंटा दिन में, दिन महीने में, और महीना साल में तब्दील हो जाता है। एक और साल हमसे जुदा हो रहा है। साल 2024 जब आया था तो खुशियों के खजाने लेकर के आया था, और जा रहा है तो बहुत सारी खट्टी मिट्टी यादें उससे वाबस्ता है। कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टाल गया, कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। बहुत सी यादें वाबस्ता रहती हैं। नए साल के इस्तकबाल के लिए पूरी दुनिया में अपने अपने अंदाज से तैयारियां की जाती हैं। हमने भी कोशिश की है अपने स्टूडियो में यहाँ पर एक शेरी नशिस्त का एहतमाम किया है। तो आइए आज की इस तर्ज सुखन में सबसे पहले दावत देते हैं जदीद फिक्र और जदीद लबो लहजे के शायर जनाब शाकिर अली शाकिर को। बहुत बहुत शुक्रिया फ़र्रुख भाई। सबसे पहले मैं नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं और नए साल के हवाले से एक मत्ता और दो शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। इरशाद। अर्ज किया है कि मौसम तो है खुशी का मगर सर्द सर्द है। मौसम तो है खुशी का मगर मौसम तो है खुशी का मगर सर्द सर्द है। इस साले नौ के साथ भी माजी का दर्द है। मौसम तो है खुशी का मगर सर्द सर्द है। इस साले नौ के साथ भी माजी का दर्द है। संगीन मसअलों से है दो चार ये जहां, संगीन मसअलों से है दो चार ये जहां, फितनों की जद में आज यहाँ फर्द फर्द है। और अल्लाह मेरे कर दे तू रहमत की बारिशें, अल्लाह मेरे कर दे तू रहमत की बारिशें, संसार से छट जाए जो नफरत की गर्द है। संसार से छट जाए जो नफरत की गर्द है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे लिए एक गमगीन खबर भी है जो हमारे मनमोहन सिंह आप इस दुनिया में नहीं रहे। चार मिसरे खिराज के तौर पर मैं पेश करता हूं कि रियासत की समझ वाला, सियासत की समझ वाला, रियासत की समझ वाला, सियासत की समझ वाला, बढ़ाया देश को आगे तिजारत की समझ वाला। रियासत की समझ वाला, सियासत की समझ वाला, बढ़ाया देश को आगे तिजारत की समझ वाला। खिराज हम पेश करते हैं तहे दिल से उसे शाकिर है जिसका नाम मनमोहन, मोहब्बत की समझ वाला है जिसका नाम मनमोहन, है जिसका नाम मनमोहन, मोहब्बत की समझ वाला। और इजाजत चाहूंगा मैं
गजल के चंद अशार इरशाद। आपकी खिदमत में पेश इरशाद। कर दूं। अता हो। पहले एक मतलब और दो तीन शेर यूं ही देखें कि वो दो घड़ी जो मेरे पास आके बैठ गए, वो दो घड़ी जो मेरे पास आके बैठ गए, हंसी नजारे गले से लगा के बैठ गए। वो दो घड़ी जो मेरे पास आके बैठ गए, हंसी नजारे गले से लगा के बैठ गए। वफा की राह पे चलना बहुत ही मुश्किल है, वफा की राह पे वफा चलना। की राह पे चलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत से लोग चले लड़खड़ा के बैठ गए। वफा की राह पे चलना बहुत मुश्किल बहुत है। ही मुश्किल है। बहुत से लोग चले लड़खड़ा के बैठ गए। अच्छा है भाई। और अकेले तुम ही नहीं आजमाने वाले हो, अकेले तुम ही नहीं आजमाने वाले हो, तमाम लोग मुझे आजमा के बैठ गए। अकेले तुम ही नहीं आजमाने वाले हो, तमाम लोग मुझे आजमा के बैठ गए। और भटक गए हैं गुलिस्तां का रास्ता भौरे, भटक गए हैं गुलिस्तां का रास्ता भौरे, नकाब जब भी वो रुख से हटा के बैठ गए। भटक गए हैं गुलिस्तां का रास्ता भौरे, नकाब जब भी वो रुख से हटा के बैठ गए। और अंधेरे रंजो अलम के कभी जो बढ़ने लगे, तुम्हारी याद का दीपक जला के बैठ गए। और ये तज़मीन भी देख लें कि मामलात की जब गुफ्तगू छिड़ी शाकिर, मामलात की जब गुफ्तगू छिड़ी शाकिर, शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। बहुत अच्छा था। मामलात की जब गुफ्तगू छिड़ी शाकिर, शरीफ लोग उठे और दूर जाके बैठ गए। बहुत अच्छा। और एक गजल तरन्नुम से इजाजत। इरशाद पढ़े आप। मतलब अर्ज किया है कि बरकतें हैं बहनों से, बेटियों से रहमत है। वाह 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 वाह। बरकतें हैं बहनों से, बेटियों से रहमत है, बेटियों से रहमत है। और माँ के कदमों में राहते है जन्नत है। हक है बेशक। बरकतें हैं बहनों से, बेटियों से रहमत है। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। और ये भी शेर आपकी खूबसूरत समातों के हवाले। जो खुशी से जलता है धूप में मशक्कत की, जो खुशी से जलता है धूप में मशक्कत की, उम्र भर नहीं थकता बाप ऐसी नेमत है। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। जो खुशी से जलता है धूप में मशक्कत की। क्या कहने भाई शकीर भाई, वाह वाह वाह। क्या कहने। एक मसला घर का, एक मसला घर का, तरफ तेरा वादा, एक तरफ तेरा वादा। एक मसला घर का, एक तरफ तेरा वादा, एक तरफ जरूरत है, एक तरफ मोहब्बत है। क्या कहने साहब, क्या कहने। एक मसला घर का, एक तरफ तेरा वादा। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। हाथ की लकीरों से तू निकल न पाएगा, हाथ की लकीरों से तू निकल न पाएगा। तू मेरा मुक़द्दर है, तू ही मेरी किस्मत है। तू मेरा मुक़द्दर है, तू ही मेरी किस्मत है, तू ही मेरी किस्मत है। और ये बहुत ही बेहतरीन शेर
वतन के हवाले से। इरशाद अता हो। ऐ वतन तेरी खातिर जान है मेरी हाजिर, ऐ वतन तेरी खातिर ऐ जान भी है वतन मेरी हाजिर, तेरी खातिर जान भी है मेरी जान हाजिर, है मेरी हाजिर, मैं तेरी जरूरत हूँ तू मेरी जरूरत है। बहुत अच्छा शेर है, वाह 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 वाह। ऐ वतन तेरी खातिर जान है मेरी हाजिर। और ये भी शेर देखें, दिल तो टूटना ही था एक दिन मोहब्बत में, दिल तो टूटना ही था एक दिन मोहब्बत में, क्यों कोई परेशान है क्यों किसी को हैरत है, क्यों कोई परेशान है क्यों किसी को हैरत है। और मकतबियात की समातों के हवाले क्या कहना है, रूबरू मैं कह दूंगा आज उनसे शाकिर, रूबरू मैं कह दूंगा आज उनसे शाकिर, मन में जो भी उलझन है दिल में जो भी हसरत है, मन में जो भी उलझन है दिल ही टूटना था जो मोहब्बत में, दिल में जो भी हसरत है। ये थे जनाब शाकिर अली शाकिर, जो ये फरमा रहे थे कि दिल तो टूटना ही था एक दिन मोहब्बत में। अब मुझे याद आ रहा था कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। आइए हजरत, अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे शायर के हुजूर जो हिंदी और उर्दू दोनों मंचों पर अपनी यकसा कुदरत रखता है। मैं अगर ये कहूँ कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो हिंदुस्तान की वो गंगा जमनी तहजीब, वो कल्चर जहाँ पर एक इंसानियत आकर के यकजा हो जाती है, जहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानें एक साथ होकर के बहम शिर शकर हो जाया करती हैं, और जब वो शायरी की आवाज़ में, शायरी के अंदाज में सामने आती हैं, तो एक नाम उभर कर हमारे सामने आता है, और वो नाम है भाई प्रदीप मिश्र जी का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजे। भाई प्रदीप मिश्र। बहुत बहुत शुक्रिया फरूक भाई। जैसा कि शुरुआत में ही आपने कहा कि मनमोहन सिंह जी के बारे में कि लोग तो आते हैं जाने के लिए, जो जाए उसके लिए दुनिया। मुझे उदय प्रताप सिंह जी की वो पंक्तियां याद आती हैं जो मनमोहन सिंह जी के इस मतलब उनकी जो दुखद घटना हुई है उनका जाना, उस पर मुझे लगता है कि इससे अच्छी पंक्तियां हो नहीं सकती। उदय प्रताप सिंह जी ने कहा है कि वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प, फूल फूल जाते निज गर्व हो गुमान में, कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई फूलते ही झर जाता बियाबान में। क्या कहने, वाह वाह वाह। कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई फूलते ही झर जाता बियाबान में, और 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इसे विधि के विधान में, किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान। क्या कहने, वाह वाह वाह। अच्छा, तो ये मनमोहन सिंह जी के बारे में मुझे लगता है कि इससे अच्छी पंक्तियां नहीं बहुत अच्छी श्रद्धांजलि थी आपकी। बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में, जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत के काम किया था, फरूक भाई का कहा था, वहां से मुझे याद आया। मैं अपने काव्य पाठ पे आता हूँ। और
एक फरूक भाई ने मुझे बुलाते हुए वो गंगा जमुनी तहजीब की वाली बात की। मैं एक मतलब 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें इश्क, गंगा जमुनी तहजीब और देशभक्ति तीनों क्या कहने, सम्मिलित हो क्या कहने प्रदीप भाई, वाह वाह। कि यदि तुम बढ़ा दो चांदनी की बाह चंदा की तरह, यदि तुम बढ़ा दो चांदनी की बाह चंदा की तरह, भर लूं तुम्हें फिर गंध सा मैं रजनीगंधा की। यदि तुम बढ़ा दो चांदनी की बाह चंदा की तरह, भर लूं तुम्हें फिर गंध सा मैं रजनीगंधा की तरह, भर लूं तुम्हें फिर गंध सा मैं रजनीगंधा की तरह। और यमुना मिले उर्दू की गर संगम पे हिंदी के गले, यमुना मिले उर्दू की गर संगम पे हिंदी के गले, फिर तो प्रवाहित हो मेरी गजलें भी गंगा की तरह। यमुना मिले उर्दू की गर संगम पे हिंदी के गले, फिर तो प्रवाहित हो मेरी गजलें भी गंगा की तरह। और झंडा अगर फहराइए तो ध्यान ये रख लीजिए, झंडा अगर फहराइए तो ध्यान ये रख लीजिए, इस आसमां का रंग हो जाए तिरंगा की तरह। बहुत अच्छा। झंडा अगर फहराइए तो ध्यान ये रख लीजिए, इस आसमां का रंग हो जाए तिरंगा की तरह। क्या कहने। एक मतलब एक शेर और देखिएगा शाकिर भाई, कि किसी के वास्ते ही मुद्दतों एक घर रहा हूं मैं, किसी के वास्ते ही मुद्दतों एक घर रहा हूं मैं, इमारत हो सलामत नींव के अंदर रहा हूं। किसी के वास्ते ही मुद्दतों एक घर रहा हूं मैं, इमारत हो सलामत नींव के अंदर रहा हूं मैं पत्थर हूं मगर उसने भी मुझको कह दिया पत्थर। मैं पत्थर हूं मगर उसने भी मुझको कह दिया पत्थर हूं मगर उसने भी मुझको कह दिया पत्थर, कि खुद जिसके लिए ही नींव का पत्थर रहा हूं। मैं पत्थर हूं मगर उसने भी मुझको कह दिया पत्थर। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कि खुद जिसके लिए ही नींव का पत्थर रहा हूं मैं। एक मुकम्मल गजल में पढ़ देता हूं। इरशाद। ये मुश्किल, ये आपका जो प्रयास है जी, हम लोगों को बैठा के रिकॉर्डिंग कराना और ये करना, उसको रखिएगा, मेरा शेर सुनिएगा। ये मुश्किल बहुत ही मगर कर रहे हैं, ये मुश्किल बहुत ही मगर कर रहे हैं, जो पत्थर को आंसू से तर कर रहे हैं। क्या कहने, वाह वाह। ये मुश्किल बहुत ही मगर कर रहे हैं, जो पत्थर को आंसू से तर कर रहे हैं। और दुआ का असर बेअसर बद्दुआएं, दुआ का असर बेअसर बद्दुआएं, वो पैदा दुआ में असर कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। दुआ का असर बेअसर बद्दुआएं, वो पैदा दुआ में असर कर रहे हैं। और मिटाना उन्हें है ना आसान इतना, मिटाना उन्हें है ना आसान इतना, मुकाबिल जो खंजर के सर कर रहे हैं। मिटाना उन्हें है ना आसान इतना, मुकाबिल जो खंजर के सर कर रहे हैं। और रहेगा सितम न सितमगर रहेगा, रहेगा सितम न सितमगर रहेगा, रहेगा सितम न सितमगर रहेगा। जो चुप थे वो खुद को मुखर कर रहे हैं। बहुत अच्छा साहब। रहेगा सितम न सितमगर रहेगा, मुखर का जो जवाब चुप थे वो खुद को मुखर कर रहे हैं। और पहुंचकर जहां ये डरा है जमाना, पहुंचकर जहां ये डरा है जमाना, सफर कर रहे हैं, पहुंचकर जहां ये डरा है जमाना, शुरू हम वहीं से सफर कर रहे हैं, बोलता हुआ मिसरा है। पहुंचकर जहां ये डरा है सफर कर रहे हैं, बोलता हुआ मिसरा है। पहुंचकर जहां ये डरा है जमाना, शुरू हम वहीं से सफर कर रहे हैं। और इकाई हम ही ने किया है दहाई, इकाई हम ही ने किया है दहाई, इकाई हम ही ने किया है दहाई। बगल में खुद को सिफर कर रहे हैं, बगल में जो खुद को सिफर कर रहे हैं। और गजल भी हमारी है महबूब जैसी, गजल भी हमारी है महबूब जैसी, अभी ठीक जिसकी बहर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गजल भी हमारी है महबूब जैसी, ये यकीनन गजल महबूब भी है और सबसे महबूब सिन्फ सुखन भी है। अगर मैं ये कहूँ कि मुख्तलिफ नशे व फराज से गुजरती हजारों नजरियात को तहोबाला कर दी उर्दू गजल आज भी जिंदा है, तो यह गलत ना होगा। सच भी यही है कि मुख्तलिफ अदवार से गुजरने के बावजूद उर्दू गजल आज भी जिंदा है और सर चढ़कर बोल रही है। गजलों की तर्जुमानी करने वाला गोरखपुर का एक
ऐसा नौजवान शायर जिसने एक बहुत ही कम मुद्दत में, बहुत ही कम वक्त में अपनी शायरी के जरिए, अपने कलाम के जरिए हिंदुस्तान के मुतादिद मुशायरों में उसने वहाँ पर शिरकत की है। और मैं समझता हूँ कि मशरिक़ी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उसने गोरखपुर का भी नाम रोशन किया है। आइए इन अशार के साथ मैं आवाज़ दूं जदीद फिक्र और जमा लबो लहजे के शायर जनाब वसीम मजहर गोरखपुरी को कि नगमा जुदा है कोई ना साज जुदा है, नगमा जुदा है कोई ना साज जुदा है, हाँ बजते हुए साजों का अंदाज जुदा है। और बाजू भी वही फिक्र के तायर भी वही हैं, बाजू भी वही फिक्र के तायर भी वही हैं, हर एक की मगर कुव्वत परवाज जुदा है। आपके समातों के हवाले जनाब वसीम मजहर गोरखपुरी। बहुत शुक्रिया फर्रुख भाई। सभी देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है, आदाब अर्ज़ है और आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे कबल की कुछ शेर नए साल की आमद पर आपकी खिदमत में पेश करूँ। 4 मिसरे सरदार स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की शान में खराज अकीदत के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। इरशाद। उसके बाद एक नज़्म, बिल्कुल, छोटी सी गज़ल। बिल्कुल सुनिएगा। देश की नैया के वाहक थे मनमोहन, देश की नैया के वाहक थे मनमोहन और तारीफों के लायक थे मनमोहन और तारीफों के लायक थे मनमोहन। सबका अपना अपना नजरिया है मजहर, सबका अपना अपना नजरिया है मजहर, सबका अपना अपना नजरिया है मजहर। मेरी नजर में एक नायक थे मनमोहन। बेशक सच कहा भाई वसीम, सच कहा, क्या कहने हैं। मेरी नजर में एक नायक थे मनमोहन। बहुत शुक्रिया। अब एक नज्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है 12 महीने। 12 महीने। अभी ये साल बिल्कुल अपने आखिरी पायदान पे है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक की यात्रा कराता हूं इस नज्म के जरिए से। इरशाद। सुनिएगा। इरशाद। एक एक मिसरे से जुड़िएगा। नज्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, मतलब हाजिर खिदमत है। सुनिए। अर्ज किया है कि साल का पहला महीना है बड़ा ही लाजवाब, साल का पहला महीना है बड़ा ही लाजवाब, जनवरी हमको दिखाती है नई खुशियों के ख्वाब, जनवरी हमको दिखाती है नई खुशियों के ख्वाब। ये महीना तो मोहब्बत में जरा बदनाम है, ये महीना तो मोहब्बत में जरा बदनाम है, फरवरी के हर वर्क पे आशिकों का नाम है, फरवरी के हर वर्क, ये महीना तो मोहब्बत में जरा बदनाम है, फरवरी के हर वर्क, फरवरी के हर आशिकों का नाम है, आशिकों का नाम है। और शाख पर आते हैं पत्ते जब भी आती है बहार, शाख पर आते हैं पत्ते जब भी आती है बहार, मार्च के मौसम में आ जाता है चेहरे पर निखार, मार्च के मौसम में आ जाता है चेहरे पर निखार। हाँ जरा सा मुख्तलिफ है इस महीने का उसूल, हाँ जरा सा मुख्तलिफ है इस महीने का उसूल, इस महीने में बनाया जाता है अप्रैल फूल, हाँ जरा सा मुख्तलिफ है इस महीने का उसूल, इस महीने में बनाया जाता है अप्रैल फूल। लेके अंगारे मई का जब महीना आ गया, लेके अंगारे मई का जब महीना आ गया, लेके अंगारे मई का जब महीना आ गया, देखकर मौसम के माथे पर पसीना आ गया, देखकर मौसम के माथे पर पसीना आ गया। अब घर में आती है कमाई जब पसीना खून की, घर में आती है कमाई जब पसीना खून की, याद आती है सभी को रोटियां 2 जून की, घर में आती है कमाई जब पसीना खून की, याद आती है सभी को रोटियां 2 जून की,
याद आती हैं सभी को रोटियां 2 जून की, खोल कर स्कूल उनकी लब कुशाई ले गया। खोल कर स्कूल उनकी लब कुशाई ले गया, छीन कर बच्चों की खुशियां सब जुलाई ले गया। क्या कहने भाई। खोल कर स्कूल उनकी लब कुशाई ले गया, छीन कर बच्चों की खुशियां सब जुलाई ले गया। क्या कहने। इस महीने में किया भारत ने अंग्रेजों को पस्त, इस महीने में किया भारत ने अंग्रेजों को पस्त, किस तरह भूलेगा कोई दोस्तों 15 अगस्त। इस महीने में किया भारत ने अंग्रेजों को पस्त, किस तरह भूलेगा कोई दोस्तों 15 अगस्त। और देखते ही देखते माहे सितंबर आ गया, देखते ही देखते माहे सितंबर आ गया, चिलचिलाती धूप में बारिश का लश्कर आ गया। देखते ही देखते माहे सितंबर आ गया, चिलचिलाती धूप में बारिश का लश्कर आ गया। गुदगुदाकर और हंसाकर जब भी अक्टूबर गया, गुदगुदाकर और हंसाकर जब भी अक्टूबर गया, कह उठा हर आदमी खुशियों से दामन भर गया। गुदगुदाकर और हंसाकर जब भी अक्टूबर गया, कह उठा हर आदमी खुशियों से दामन भर गया। और ठंड आई और नवंबर की सहेली हो गई, ठंड आई और नवंबर की सहेली हो गई, शबनमी बूंदों से इसकी शाख गीली हो गई। ठंड आई और नवंबर की सहेली हो गई, शबनमी बूंदों से इसकी शाख गीली हो गई। अब अंधेरा हो रहा है, शाम अब ढलने को है, एक दिया बुझने को है और एक दिया जलने को है। अब अंधेरा हो रहा है, शाम अब ढलने को है, एक दिया बुझने को है और एक दिया जलने को है। हो रहा है खुशी थोड़ी सी दिल में और थोड़ा सा है गम, है खुशी थोड़ी सी दिल में और थोड़ा सा है गम, है खुशी थोड़ी सी दिल में और थोड़ा सा है गम। मुस्कुराहट एक तरफ है आंख नम, हो रहा है खुशनुमाई का ये मंजर अलविदा। कह रहा है हर कोई माहे दिसंबर अलविदा, कह रहा है हर कोई माहे दिसंबर अलविदा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो नज्म थी नए साल की आमद पर जो मुझे आपकी खिदमत में पेश करनी थी। मतलब मुलाजा फरमाएं, समाप्त कीजिएगा। स्वागत। दिल मेरा जो आज बहुत घबराया है, दिल मेरा जो आज बहुत घबराया है, दिल मेरा जो आज बहुत घबराया है, बहुत घबराया है। दिल मेरा जो आज बहुत घबराया है, कौन ख्यालों में ये मेरे आया है। क्या कहने वसीम भाई, कौन क्या कहने वसीम बाबा में ये मेरे आया है। गजल का पहला शेर आप सबकी खिदमत में पेश करता हूं, तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिए। इरशाद। कौन ख्यालों में ये मेरे आया है, प्यार का बादल झूम के बरसा है दिल पर, प्यार का बादल झूम के बरसा है दिल पर, प्यार का बादल झूम के बरसा है दिल पर, रंगी आंचल उसने जब लहराया है, क्या कहना वसीम। रंगी आंचल उसने जब लहराया है। और इस गजल का वो शेर जो खुद मुझे बेहद अजीज है, मैं चाहता हूं कि वो शेर भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं बतौर खास समाप्त कीजिएगा। इरशाद। कौन ख्यालों में ये मेरे आया है, आहें आंसू दर्द तड़प और तन्हाई,
आहें आंसू दर्द तड़प और तन्हाई, आहें आंसू दर्द तड़प और तन्हाई, आहें आंसू दर्द तड़प और तन्हाई, तेरी मोहब्बत का ही ये सरमाया। अच्छा भाई, बहुत अच्छा है। तेरी मोहब्बत मोहब्बत का सरमाया है, ही क्या कहने वसीम, बाबा बाबा। सरमाया है। और जब मोहब्बत करने वाला कोई शेर कहता है तो किस तरीके से कहता है, मैं शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। खुद अंधेरे में रहता है वो लेकिन, मुलाजा कीजिएगा। खुद अंधेरे में रहता है वो खुद लेकिन, अंधेरे में रहता है वो वो लेकिन, लेकिन, खुद अंधेरे में रहता है वो लेकिन, तेरी खातिर चांद सितारे लाया है। क्या कहने भाई, तेरी खातिर चांद सितारे लाया, चांद सितारे लाया है। क्या कहने वसीम, बाबा बाबा। कौन ख्यालों में ये मेरे आया है। और ये शेर भी बिलखुसूस आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। कौन ख्यालों में ये मेरे आया है, तेरे बिन हर महफिल में ऐ जाने जा, तेरे बिन हर महफिल में ऐ जाने जा, मैंने खुद को तन्हा तन्हा पाया है। क्या कहने, मैंने खुद को तन्हा तन्हा पाया है। और शेर आखिर भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बिलखुसूस समात कीजिएगा, इरशाद अता हो। सुनेगा शाकिर भाई। जिसने दी आवाज मुझे सन्नाटे में, जिसने दी आवाज मुझे सन्नाटे में, जिसने दी आवाज मुझे सन्नाटे में, सन्नाटे में, जिसने दी आवाज मुझे सन्नाटे में, नाटे में, वो खुद है या उसका ही ये साया है। क्या कहना वसीम, बाबा। वो खुद है या उसका ही कोई साया है, साया है। कौन ख्यालों में ये मेरे आया है। और मक्ता भी मुलाजा कीजिएगा। कौन ख्यालों में ये मेरे आया है, मजहर अपने साए से होशियार रहो, मजहर अपने साए से होशियार रहो। एक पैगाम इस मक्ते के जरिए आप तक पहुंच रहा है, बिलखुसूस समात कीजिएगा। मजहर अपने साए से होशियार रहो, अपने साए से होशियार रहो, मजहर अपने साए से होशियार रहो, वक्त ने मुझको आज यही समझाया है। क्या कहना है, वक्त ने क्या कहना मुझको आज यही समझाया है। कौन ख्यालों में ये मेरे आया है, कौन ख्यालों में ये मेरे आया है।
बहुत शुक्रिया। मजहर अपने साए से होशियार रहो, वक्त ने हमको आज यही समझाया है। तो इन्होंने वक्त को समझा और यकीनन ये वक्त हमसे रफ्ता रफ्ता जुदा हो रहा है। साल 2024 अब जुदा होने वाला है और नए साल के कदमों की आहट रफ्ता रफ्ता तेज होती जा रही है। यह साल जब गुजर गया, बहुत सारी यादें वाबस्ता थी और नए आने वाले साल से भी हम बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। हमारी ये दुआ है कि न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे नया साल सबको रास आए। तर्ज सुखन की आज की यह महफिल यहीं पर ख़त्म होती है। हमें इजाज़त दीजिए। एफिडेविट लाइव में आज की इस महफिल में जो शोरा इकराम शिरकत फरमा रहे थे, उनके नाम है जनाब शाकिर अली शाकिर, जनाब प्रदीप मिश्र और जनाब वसीम मजहर गोरखपुरी। निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था मैं मोहम्मद फ़र्रुख जमाल। फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ तर्ज सुखन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।